जय हिंद दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे नर जनन तंत्र में नर जनन तंत्र के सहायक अंग में से शुक्राशय के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम आज चर्चा करेंगे शुक्राशय के बारे में। अब देखिए शुक्राशय के बारे में हम क्या क्या चर्चा करेंगे तो जान लीजिए। निर्माण, उपस्थित और कार्य, यानी शुक्राशय ग्रंथ, यानी शुक्राशय जो ग्रंथि है उसमें क्या कौन सा द्रव व्यवस्थित रहता है, उसमें क्या व्यवस्थित रहता है, उन सब के बारे में, और यह इसका निर्माण कैसे होता है उसके बारे में, और इनका क्या कार्य है उसके बारे में, और थोड़ा बहुत उनके जो आकृति आकार के बारे में भी कुछ जान लेंगे। तो चलिए अब हम इस चित्र में आपको बता देते हैं कि शुक्राशय कहाँ व्यवस्थित है। देख लीजिए, अगर हम बात करें शुक्राशय की तो ये वृषण कोश है। वृषण कोश से एक नलिका निकली हुई है। इस नलिका का नाम शुक्रवाहिनी है और शुक्रवाहिनी से आगे यह शुक्रवाहिनी नलिका आगे चल करके मूत्राशय में जुड़ जाती है और मूत्राशय से शरीर के बाहर यानी मूत्र मार्ग, शरीर से बाहर जो शीशन के द्वारा खुलती है मूत्र मार्ग, उससे बाहर निकलती है। लेकिन इनके यह जो वृषण से जब निकलती है तो जहां पर मूत्राशय नलिका इसमें जुड़ती है या मूत्राशय में यह जुड़ती है उसी जगह एक ग्रंथि उपस्थित है, यानी उभरा हुआ भाग है जिसे हम शुक्राशय कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है ये शुक्राशय है और शुक्राशय को शुक्राणुओं का गोदाम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, शुक्राणुओं के गोदाम के नाम से भी जाना जाता है शुक्राशय को। अब देखिए शुक्राणुओं का गोदाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृषण का निर्माण यानी शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और यह वृषण क्या होता है कि इस नलिका द्वारा आगे चलकर के शुक्राशय में जमा हो जाती है और मटेरियल बनता कहीं और है, जमा कहीं और होता है। यानी आप लोग भी जानते होंगे जहां मटेरियल बन के जमा होती है, अगर हम जमा करते हैं तो वह गोदाम कहलाते हैं ना। अगर मटेरियल को कहीं इकट्ठा करके जमा रख देते हैं यानी जमा करके रख देते हैं तो वह गोदाम कहलाता है। मटेरियल यहाँ बनता है और यह आगे चल करके इसमें जमा रहती है, इसलिए इसे शुक्राणु का गोदाम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें शुक्राणु बनता है। ठीक, अब देखिए यानी शुक्राशय को शुक्राणु का गोदाम भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या व्यवस्थित रहता है, इसकी आकृति जो इस प्रकार की है, जो नलिका से जुड़ी हुई है इस प्रकार। तो अब देखिए इसमें क्या क्या व्यवस्थित रहती है। ये शुक्राशय जो है इसमें शुक्राणुओं का भंडारण रहता है। ठीक, अब इस भंडारण में अब देखिए इसमें वीर्य व्यवस्थित रहता है, वीर्य का निर्माण होता है। याद रखिएगा इसमें वीर्य बनता है, शुक्राशय में वीर्य का निर्माण होता है। देखिए वीर्य का निर्माण शुक्राशय में होता है, याद रखिएगा, लेकिन वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। तो वीर्य एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है और यह क्षारीय भी होता है। याद रखिएगा वीर्य जो होता है एक गाढ़ा तरल क्षारीय पदार्थ है जिनका पीएच मान 7.4 होता है। ठीक, अब देखिए यह वीर्य क्या करता है, शुक्राणुओं को क्रियाशील यानी पोषण प्रदान करता है और आगे चल करके जब योनि मार्ग में शुक्राणु को छोड़ा जाता है तो शुक्राणु इसमें तैरने का भी काम करता है। याद रखिएगा शुक्राणु तैरता किसमें है तो वीर्य में ही तैरता है। अगर वीर्य का निर्माण नहीं तो फिर शुक्राणु गतिशील माने गति नहीं कर सकता है। तो शुक्राणु गति किसके कारण करती है तो वीर्य के कारण। अब देखिए वीर्य में भी कुछ व्यवस्थित रहता है, यानी वीर्य में भी कुछ उपस्थित रहता है जो हम लिखे हुए हैं। वीर्य में क्या उपस्थित रहता है उनके बारे में भी बताएंगे और वह उपस्थित क्या क्या रहता है और उन सभी उपस्थितियों में से उस पदार्थ का क्या क्या कार्य है उन सभी के बारे में भी बताएंगे। तो याद रखिएगा जो इसमें जो है शुक्राशय में शुक्राणुओं से पहले वीर्य का निर्माण होता है। ठीक, या फिर वीर्य व्यवस्थित रहता है, ये भी जान लीजिए। यह जब इसमें वीर्य व्यवस्थित रहता है यानी शुक्राशय द्वारा इस द्रव का निर्माण होता है। वीर्य द्रव का निर्माण तो शुक्राशय द्वारा ही न होगा, तो शुक्राशय द्रव्य द्वारा इसमें वीर्य का निर्माण होता है और इस वीर्य से ही शुक्राणु अपनी गतिशीलता ऊर्जा प्रदान करते हैं। याद रखिए गतिशीलता भी इसी से और ऊर्जा भी प्रदान, पोषण भी प्रदान इसी के माध्यम से करता है। अब देखिए अब हम बात करते हैं वीर्य किसका बना होता है। वीर्य में याद रखिए वीर्य प्रोटीन से फ्रुक्टोज एवं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बना होता है। ठीक, याद रखिएगा इसमें मतलब बना नहीं रहता, वीर्य जो अंदर लिक्विड पदार्थ रहता है वो इन सभी से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए इन सभी पदार्थों से जब वीर्य मिलकर बने होते हैं तो ये उपस्थित कहाँ रहता है तो शुक्राशय में रहता है। याद रखिएगा इन सभी से मिलकर बने हुए रहते हैं। जब यहाँ से शुक्राणु ट्रांसफर होकर के शुक्रवाहिनी के द्वारा शुक्राशय में जाता है, जब शुक्राणु शुक्राशय में जाता है तब क्या करता है यह वीर्य उसे पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखिएगा
पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक, अब देखिए उसमें कौन पोषण प्रदान करेगा, उसमें उपस्थित जो लिक्विड द्रव होती है वीर्य के अंदर कौन कौन पदार्थ पोषण प्रदान करता है और ऊर्जा। तो याद रखिएगा शुक्राणुओं के यानी हम बात करें यानी शुक्राशय में क्या उपस्थित रहता है, तो क्या उपस्थित रहता है, प्रोटीन्स, फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स उपस्थित रहता है। अगर हम इसके शुक्राशय का निर्माण की अगर हम बात करें तो शुक्राशय का निर्माण जो होता है, देख लीजिए शुक्राशय का निर्माण मुलेरियन नलिका से होते, याद रखिएगा भ्रूण के मुलेरियन नलिका से, याद रखिए किससे, भ्रूणीय मुलेरियन नलिका से, भ्रूणीय मुलेरियन नलिका से यानी शुक्राशय का निर्माण किसके द्वारा होती है, तो भ्रूण के मुलेरियन नलिका से होती है यानी शुक्राशय का निर्माण मुलेरियन नलिका से क्या होती है, शुक्राशय का निर्माण होती है। और शुक्राशय में प्रोटीन्स, फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन्स उपस्थित रहता है और यह जो है वीर्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, वीर्य का निर्माण करता है। और यह यानी वीर्य में ये सब उपस्थित रहता है, कह सकते हैं ये भी। अब देखिए ये क्या करता है, जब शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और यह शुक्राणु आगे चलकर जब इस नलिका द्वारा यानी शुक्रवाहिनियों के द्वारा शुक्राशय में आता है, तब यह वीर्य शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। ठीक, और पोषण प्रदान करके यानी उसको परिपक्व बना देता है ताकि वह अंडाणुओं से निषेचन करने योग्य हो सके। अब देखिए क्या करता है, इसमें पोषण वीर्य में भी ये सब उपस्थित रहता है, यानी वीर्य जो कह सकते हैं ये सब से मिलकर के बने होते हैं। इनका पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वीर्य का पीएच मान होता है 7.4। अब देखिए प्रोटीन, फ्रुक्टोज ये क्या करता है, वीर्य में शुक्राणुओं को ऊर्जा एवं पोषण प्रदान करता है। याद रखिएगा शुक्राणुओं को पोषण कौन प्रदान करता है, प्रोटीन, फ्रुक्टोज क्या करता है, शुक्राणुओं को पोषण एवं ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन अब देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है, जब शुक्राणु स्त्री के योनि मार्ग में छोड़ा जाता है तो यह क्या करता है, वीर्य के माध्यम से यानी वीर्य के साथ शुक्राणु प्रवाहित होता है नर जननांग से। जब उसके योनि मार्ग में शुक्राणु को छोड़ा जाता है तो शुक्राणु क्या करता है, वीर्य एक तरल पदार्थ, गाढ़ा सफेद तरल पदार्थ होता है, उसमें तैरते हुए आगे की ओर बढ़ता है। यानी तब क्या करता है, ये जो है शुक्राणु जब गर्भाशय में जाती है तो गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है। कौन करता है, यही उत्पन्न, यानी जब योनि मार्ग में शुक्राणु को छोड़ा जाता है तो शुक्राणु को जब योनि मार्ग में छोड़ दी जाती है तब यही प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है उसमें यानी संकुचन उत्पन्न करता है और संकुचन उत्पन्न करके शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है। और जब गति प्रदान करता है तब शुक्राणु आगे जाती है, यानी जब आगे जाता है यानी गर्भ की ओर आगे बढ़ता है, तब जाकर के निषेचन की क्रिया संपन्न होती है, यानी अंडाणु से शुक्राणु निषेचन करती हैं। ठीक, अब तो ये सब बात समझ में आ गया। अब देखिए शुक्राणु अगर हम बात कर रहे थे यानी शुक्राणु की पोषण की यानी पोषण भी प्रदान इसी से होता था, वीर्य से। तो चलिए अब हम देखते हैं शुक्राणु यानी कार्य की अगर हम बात करें तो शुक्राशय का कार्य क्या है। तो शुक्राशय का कार्य जो होता है शुक्राणुओं को अपने अंदर जमा कर लेना, ठीक, और शुक्राणुओं को जमा करने के बाद क्या करता है, उनमें उनको पोषण प्रदान करता है, यानी पोषण के साथ ऊर्जा भी प्रदान होती है, यानी पोषण प्रदान करना एवं गतिशीलता प्रदान करती है। यानी हम कह सकते हैं यह शुक्राशय शुक्राणुओं को पोषण एवं गति प्रदान करते हैं। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम बात करें शुक्राणुओं को यूटेरस मैक्स्यूलाइन के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं या फिर बैक वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैक वीडियो देखने के लिए आप लोग को हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक पे जाकर के पीछे का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।